से हमने आपको कुछ देर पहले तस्वीरें दिखाई बालाघाट से, जहां बालाघाट में रानी दुर्गावती गौरव यात्रा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खराब मौसम के चलते नहीं पहुंच पाए, लेकिन क्या बीजेपी का संदेश मध्य प्रदेश की जनता तक, आदिवासियों तक पहुंचाए जानने की कोशिश करते हैं और सीधा आपको ले चल रहे हैं। मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं, सुनिए। ऐसी बीमारी है जिससे कई परिवार विशेषकर जनजाति पीड़ित हैं, उसकी स्क्रीनिंग और इलाज के लिए अभियान प्रारंभ करेंगे और रानी दुर्गावती जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करेंगे। क्या सिलेबस में शामिल करेंगे? सिलेबस में शामिल करेंगे रानी दुर्गावती जी के पाठ सिलेबस में है और गहराई से पाठ आए, क्योंकि उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों को जानना चाहिए। धन्यवाद। सर, एक शेड्यूल में सम्मेलन हुआ कांग्रेस पार्टी का, कुर्सियां खाली रही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और ये यहाँ पर गौरव यात्रा जो रानी दुर्गावती की है उसको रवाना किया है। प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा इस वक्त आपको नजर आएंगे। कुछ देर पहले ही देखिए रानी दुर्गावती जो यात्रा है उसको रवाना किया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो पॉपुलरिटी देखिए, लोग सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं बड़ी संख्या में। देखिए मध्य प्रदेश के 5 जिलों से होकर ये गौरव जो रानी दुर्गावती यात्रा है वो आपको नजर आएगी। ये अलग अलग जिलों से होकर जाएगी। ये सीधी तस्वीर है। हरदीप सिंह डंग बालाघाट के प्रभारी मंत्री मेरे साथ मौजूद है। सर, मैं देख रहा हूँ गौरव यात्रा रानी दुर्गावती की 5 जिलों से होकर जाएगी, कैसे देख रहे हैं? जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज अमित शाह जी बालाघाट आने वाले थे और 9 साल जो मोदी जी के पूरे हुए हैं वो लगातार जो उन्होंने काम करे और मोदी सरकार ने 9 साल में काम करे हैं, और ये आज ये गौरव यात्रा वीरांगना रानी दुर्गावती के उसमें सम्मान में जो निकाली जा रही है, ऐसे कहीं न कहीं इतने हमारे आदिवासी जो हमारे वरिष्ठ रहे हैं उनकी त्याग, तपस्या और बलिदान से, और ऐसे कई वीर रहे हैं जिसमें भारत को मजबूत करा है, उनकी याद में गौरव यात्रा निकाली जाती है। और मुझे खुशी है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, चाहे वो अमित शाह जी हों, मोदी जी हों, शिवराज सिंह चौहान साहब हों, आज जनता उनको पसंद कर रही है। और जनता पसंद करने का एक ही कारण है कि जनता के हित में जो उन्होंने फैसले लिए हैं वो हमें गर्व होता है। चाहे वो मामा जी के रूप में उन्होंने लाडली बहना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, या कई ऐसे फैसले हैं जो देश के हित में लिए हैं और प्रदेश के हित में लिए हैं। ऐसे ही मोदी जी के बारे में अगर कहा जाए तो ऐसे कई फैसले हैं जो आज हमें पूरे विश्व में गौरव दिलाते हैं। अमित शाह जी जो 370 हटाकर आज खुशी थी यहाँ पर आने वाले थे, कहीं मौसम के बादल बन पाए, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ऑल इन वन सब एक ही बात है कि भारतीय जनता पार्टी को सब पसंद करते हैं। क्यों ना करें, क्योंकि ऐसे नेता ही ऐसे मजबूत है। सरकार में आप नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं, यानी रोशन करने का काम आपका है। अब बालाघाट जो कभी विकास के मामले में पिछड़ा कहा जाता, उस जिले की जिम्मेदारी आपको मिली है। डेवलपमेंट कितना पहुंच गया है? ये आपने बिल्कुल जो बात बोली है, आप पिछले दिनों में जो आज देखेंगे बालाघाट जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, जितने विकास शिवराज सिंह चौहान साहब के नेतृत्व में हैं, एक उदाहरण देने में आता है कि जितने और कई जिले हों तो उसमें और बालाघाट में आपको देखने को मिलेगा अरबों खरबों के, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे वह विकास के मामले में हो, या अन्य कई नवाचार के मामले में हो। बालाघाट ने जितना तेजी से बढ़ा है तो हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में बालाघाट ने एक अपनी अलग से एक मुकाम बनाया है। और मोदी जी और शिवराज जी जो काम कर रहे हैं वो अपने आप में ऐतिहासिक है। ये प्रभारी मंत्री है, ये रथ को लेकर थोड़ी सी जानकारी दीजिए। रानी दुर्गावती ये जो वीरांगना है, क्या उनको इतना सम्मान मिलना चाहिए जो उनका त्याग देश के लिए रहा है वो नहीं मिल पाया, यही वजह है? बिल्कुल, कभी कांग्रेस ने किसी को सम्मान नहीं दिया है और यही भारतीय जनता पार्टी है जो हमारे जो आदिवासी जितने भी महान हुए हैं, जिन्होंने चाहे वो शाहजी हों, चाहे हमारे बिरसा मुंडा हों, या ऐसे कई वीरांगना हैं जिन्होंने इस भारत के लिए और देश के लिए करा है, कांग्रेस ने कभी सम्मान नहीं दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो इनको सम्मान देकर जो आज आएगा दुर्गावती का पूरा जीवन है, जो उनका बलिदान है, जो त्याग है, जो अंग्रेजों से, जो मुगलों से जो लड़ी है, ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे जो महान व्यक्ति हैं उनको सामने लाती है और कांग्रेस उनको पीछे हटाकर
खाली व्यक्तिगत बात अपने परिवार को आगे बढ़ा। मैं देख रहा था पूरा डॉम भरा हुआ था। जी बिल्कुल, यहाँ पर लाखों की संख्या में आज पब्लिक आई थी और रोड पे कई पब्लिक उनके स्वागत के लिए खड़ी थी। जैसे ही शिवराज सिंह जी चौहान आए तो मामा मामा के जो नारे लगते हैं, तो ऐसे नेता जो माता बहनों बुजुर्ग और युवाओं के दिल में बसते हों, आज अगर अमित शाह जी आते, मौसम अच्छा होता तो और ही आनंद आता। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बालाघाट के प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग थे और जानकारी दे रहे थे। अब आप ये रथ देखेंगे, जो गौरव यात्रा है वीरांगना रानी दुर्गावती की, वो यानी आज से यानी 22 से 27 के बीच में निकाली जाएगी। ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, ये बालाघाट की दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर ये आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ देर पहले ही इस रथ को हरी झंडी दिखाकर यहाँ से रवाना किया है। अब ये 27 तक ये जो गौरव यात्रा है वो अलग अलग जगह निकाली जाएंगी। और यहाँ पर आप देखेंगे तो बीजेपी की राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार मेरे साथ मौजूद हैं। कभी ये नक्सल एरिया हुआ करता था, बहुत बैकवर्ड था, यानी पिछड़ा था। आज डेवलपमेंट की बात करें तो मैंने तस्वीरें देखी, महिलाओं से बातचीत की, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, हिंदू हो मुसलमान हो, वो कह रही हैं कि भाई ने बस बहन को देखा ना, हिंदू देखा ना मुसलमान देखा। देखिए, डेवलपमेंट अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। जब जब भाजपा की सरकार आई है, चाहे प्रदेश में चाहे केंद्र में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा ही माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में विकास हो रहा है। कई जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हमने अंत्योदय को धरातल पर चरितार्थ किया है। मध्य प्रदेश में तो माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश की जनता को भगवान मानकर पूजते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो महिलाओं में आज उत्साह है वो निश्चित ही लाडली बहना का ये परिणाम है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बेटियों को तो लाडली बेटियां बनाकर सम्मान दिया है समाज में, आज बहनों के लिए भी लाडली बहना योजना उन्होंने शुरुआत करी। और दूसरी तरफ देखिए कांग्रेस के लोगों को, उन्होंने सिर्फ नकल करी और झूठे वादे ही करे। पिछली बार भी विधानसभा चुनाव में किसानों को झूठ बोला कि उनके कर्जे माफ करेंगे, स्वयं सहायता समूह के हम लोग कर्ज माफ करेंगे, युवाओं को नौकरी देंगे। लेकिन जब सत्ता प्राप्ति करी उसके बाद उन्होंने न तो युवाओं की तरफ ध्यान दिया, न बहनों की तरफ ध्यान दिया, न ही किसानों की तरफ ध्यान दिया। अब अगर आज माननीय मुख्यमंत्री जी लाडली बहना जैसी अनूठी योजना लेकर बहनों के बीच में पहुंचे हैं, तो फिर कमलनाथ जी अपना झूठ का पुलिंदा लेके लोगों के बीच में पहुंचे हैं कि ये 1000 देंगे तो मैं 1500 दूंगी। उनकी मानसिकता सिर्फ झूठे वादे करने की, भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता काम करने की, और हम काम करके दिखाते भी हैं। मैं बालाघाट में रिपोर्टिंग कर रहा था तो यहाँ पर जो चावल है उसको जीआई टैग मिला है। इसके अलावा एक सिल्क साड़ी है। लोगों को अब किसी की नौकरी नहीं करनी पड़ रही है, वो घर में छोटा सा कारखाना लगाते हैं, वो खुद साड़ी बनाते हैं, ना बेचने की टेंशन है। तो कुल मिलाकर जो लोगों को, और सिल्क साड़ी को जीआई टैग भी मिल गया, वर्ल्ड स्तर पर पहचान मिल गई। तो जो मजदूर है वो बहुत उत्साही नजर आ रहे थे, कह रहे थे कि हमारी साड़ी अब विश्व स्तर पर पहचानी जाती है। निश्चित ये बहुत प्रसन्नता की बात है। देखिए, माननीय अटल जी बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे सम्मानीय नेता हैं, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी स्वदेशी अपनाओं की बात कही थी। इस दुनिया के सामने हम आत्मनिर्भर बने, इसका संदेश दिया था। माननीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत को बहुत गंभीरता से लिया और सारे देशवासियों को ये बोला कि जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, जब तक हम अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे, हम शक्तिशाली, हम सशक्त राष्ट्र नहीं बनेंगे। और मुझे लगता है उन्होंने बहुत गंभीरता से लेते हुए दुनिया को अलग जगाई। और आज देखिए हर क्षेत्र में देखिए, जी बिल्कुल बहुत रिजल्ट निकला है। आज आत्मनिर्भर के पथ पर भारत तेजी से दौड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है। हम श्री अन्न की बात करें, हम साड़ियों की बात करें, हम कई चीजें जो हमारी संस्कृति और धरा की पहचान है, जी वो आज विदेशों में अपनी पहचान बना रही है। आत्मनिर्भर भारत का माननीय मोदी जी के सपनों को साकार होता हुआ हम सब आज देख रहे हैं। ओके, रोड्स की बात करें तो कभी ये मंडला, डिंडौरी, बालाघाट जो दूसरे स्टेट से जुड़ी हुई ये सीमा है, तो लोग यहाँ से पलायन करते थे। भाई एक स्कूल में गया था, सीएम राइज स्कूल, बच्चियाँ कह रही थी कि पहले हमारी दोस्त हमें चिढ़ाती थी कि प्राइवेट स्कूल हमारा बहुत अच्छा है, लेकिन हम सीएम राइज स्कूल में पढ़ते हैं, तो अब हम कह पाते हैं कि हमारा स्कूल उससे भी बेहतर है। बिल्कुल, रोडों की बात करें, पहले जिन रास्तों में 5-5, 6-6 घंटे लगते थे, आज वो 2 घंटे की उनकी दूरी हो गई है। ये आप और हम सब ट्रैवल करते हैं तो समझते हैं। पहले बाई रोड जाने में लोग हिचकिचाते थे कि बहुत समय भी लगेगा और उन रास्तों की जो हालत थी उससे शरीर भी तकलीफ में होगा। लेकिन आज समय की दूरी भी कम हुई है और बड़ी सपाट रोडों
के माध्यम से सफर भी अच्छा हो गया है, ये तो हम जानते ही हैं। और इन सड़कों के साथ साथ ही जैसे आपने कहा शिक्षा, स्वास्थ्य, सब पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। सीएम राइज स्कूल हो या पीएम श्री स्कूल हो, उसके माध्यम से प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छी शिक्षा कैसे मिले बच्चों को, इस पर ध्यान दिया है और वो सफलता की ओर अग्रसर भी है। बात रानी दुर्गावती की करेंगे तो रथ की तरफ चलते हैं। क्या देरी हो गई इन वीरांगनाओं के सम्मान और लोग जान सके, उतना प्रमोशन या फिर प्रचार कम हुआ पहले के समय में? देखिए, जरूर मैं ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते मुझे गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जिन्होंने हमारे देश में काम करने वाले, हमारे समाज में काम करने वाले वो सभी जो पूजनीय हैं उन लोगों के लिए सम्मान के लिए काम किया है। हम सब जानते हैं, हमने टंटिया मामा जी की जयंती मनाई, उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं। हमने कमलापति नाम रेलवे स्टेशन का रखा भोपाल में। आज रानी दुर्गावती की यात्रा लेकर हम जगह जगह पहुंच रहे हैं। ये हमारी संस्कृति और धरा की पहचान खत्म न हो, हम उन वीरांगनाओं को भूले नहीं जिन्होंने हमारे देश के लिए इतना काम किया। मैंने कई बार आपको सुना है, आप कहती है कि गलत इतिहास पढ़ाया गया। बिल्कुल सही बात है, हमें गलत इतिहास पढ़ाया गया। आज हम इन सब यात्राओं के द्वारा, ये जो हम नामकरण कर रहे हैं उसके द्वारा हम दुनिया को बताना चाहते हैं हमारा इतिहास क्या था और कितना अच्छा इतिहास हमारा था। बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी की राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार थी, हमसे बातचीत कर रही थी। कुछ और बीजेपी की लीडर हैं सीनियर, उनसे बातचीत करूंगा। मैं कविता पाटीदार जी से बात कर रहा था, आप बहुत मुस्कुरा रही थी। यहाँ के डेवलपमेंट को लेकर मैं बात करूंगा आपसे रेखा जी, क्योंकि आप लंबे समय से यहाँ से जुड़ी हैं। डेवलपमेंट में बड़ा आपका फोकस रहा है बालाघाट में। देखिए, बालाघाट जहाँ तक सवाल है तो बहुत ज़्यादा विकास के काम हुए हैं हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो ग्राम सड़क योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री सड़क हो, या शासन की जो भी योजना है धरातल पर पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं। और जहाँ तक के पहले का बालाघाट और अभी वर्तमान के बालाघाट में काफ़ी परिवर्तन है। महिलाओं से मैं बातचीत कर रहा हूँ। महिलाएं कह रही हैं कि अभी 1000 पहले महीने में आ गए, अब बढ़ के 3000 तक पहुंचेंगे। 3000 तक पहुंचेंगे। महिला बहनें बहुत खुश है। मुस्कुरा क्यों रही हैं आप? इसीलिए मुस्कुराई हूँ कि देखिए, जो कोई बड़ा आदमी रहता है ना, और मान लो कोई छोटा है तो वो बड़े उससे खुशी से बताते हैं कि फलाने मतलब वो बड़े हैं, वहाँ के सांसद या मंत्री है, हमारे रिश्तेदार है। लेकिन छोटे लोगों को कोई रिश्तेदार नहीं बनाता। लेकिन हमारे माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान जी ने जो हमारे गाँव में रहने वाली अंतिम छोर की महिला को उन्होंने बहन बनाया है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि हम छोटे से छोटे योजना से महिलाएं खुश हैं, वोटर खुश हैं। बीजेपी एक बार फिर 23 में सरकार बनाएगी, ये बीजेपी कार्यकर्ताओं को लग रहा है और बीजेपी के कार्यकर्ता नेता इसी बात को लेकर उत्साहित है। बालाघाट में आज एक बड़ी सभा हुई, 5 जगह से गौरव यात्रा की शुरुआत की गई जो 26 जून को शहडोल पहुंचेगी और 27 को आएंगे पीएम।